मौलिक अधिकार हैं, उनमें एक अधिकार है जीने का अधिकार, कि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को इस देश में जीने का अधिकार है, और जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, पूरा वर्णित है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची से निकालकर संविधान के आर्टिकल 21 में विस्तार करके और उसमें एक और उपधारा जोड़ी गई जो 21 का कहलाई, और उसको लेकर जब कानून बना तो उस कानून का नाम पड़ा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और उम्र रखी गई 6 से 14 वर्ष। तो आइए आज हम इसी के बारे में आपसे कुछ विस्तार से बातें करते हैं, और निश्चित तौर से आपको ये बात बहुत पसंद आएगी और आपकी जानकारी को भी बढ़ाएगी। आप अगर एक पेरेंट्स हैं, या आप एक टीचर हैं, या आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या आप इस विषय पर अपनी रुचि रखते हैं, तो निश्चित तौर से ये आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक बात होगी। तो जो इस पे कानून बना, उस कानून का जो मैंने नाम बताया कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और ये कानून लागू हुआ 2009 में। तो आइए इसकी जब व्याख्या करते हैं, तो हिंदी में इसका नाम है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अंग्रेजी में से कहा जाता है द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब 2009। अब ये बताने के पीछे मकसद क्या है? ये बताने के पीछे मकसद मैंने जब हिंदी में ही बता दिया तो उसका टाइटल अंग्रेजी में पढ़ के क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूं कि अगर आप देखेंगे तो हिंदी में लिखा है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो उसमें लिखा हुआ है निःशुल्क, और जब हम उसी का अंग्रेजी में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसमें निःशुल्क का ट्रांसलेशन जो है वो फ्री किया गया है। अब दोनों के आप देखेंगे कि लैंग्विस्टिक्स जो भाषाई प्रॉब्लम है वो ये है कि हम उसे निःशुल्क पढ़ेंगे और इसमें लिखा हुआ है फ्री। तो निःशुल्क का मतलब होता है कि अब बच्चों को फीस नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन जब उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है फ्री, तो इसका मतलब है सिर्फ शुल्क नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई में जो कुछ भी लगेगा वो सब कुछ फ्री रहेगा। बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी शुल्क माफ होगी, कुछ भी चीज जो पढ़ाई लिखाई में आवश्यक है वो आपको, आपका हक है, वो बच्चे का हक है, और इसीलिए जो उसकी जिम्मेदारी है सरकार की कि वो प्रोवाइड कराए। अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें एक शब्द और आया है अनिवार्य शिक्षा। तो ये अनिवार्य किसके लिए है, कंपल्सन किसके लिए है, कंपल्सरी किसके लिए है? तो बहुत लोग इस पर कई तरह के भ्रम हैं, तो उसको क्लियर करते हैं कि ये अनिवार्य जो है, जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की अनिवार्यता है वो स्टेट के लिए है, वो सरकारों के लिए है, जो इसके लिए वर्णित स्टेक होल्डर है, और वो है सरकार। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चे को स्कूल लाए और उसे मुफ्त शिक्षा प्रदान कराए। इसके पीछे मतलब ये है। तो जो बहुत लोग इस बात पर कई तरह का विश्लेषण करते थे, वो समझ लें कि ये अनिवार्य बच्चों के माता पिता के लिए नहीं है कि अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें। ये अनिवार्य शब्द जो है वो स्टेट के लिए है,
अब ये भी एक थोड़ा समझने वाली बात है कि इसमें माता पिता के लिए अनिवार्य क्यों नहीं किया गया, स्टेट के लिए क्यों अनिवार्य किया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है।